Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. वीरेन स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत बताऊंगी वार्डन के बारे में। इसको हिंदी में छात्रालयाध्यक्ष भी कहते हैं। तो वार्डन जो होती है वो स्कूल में हॉस्टल की देखभाल करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट वार्डन का किया जाता है। अगर देखा जाए तो शिक्षा के जो रिसोर्सेज होते हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके एक हॉस्टल की भी उस रिसोर्स में यूटिलिटी होती है और बहुत बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है हॉस्टल का। और जो इसकी यूटिलिटी या इसकी जो उपयोगिता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वार्डन पे, वार्डन की पर्सनालिटी पर, वार्डन के जो गुण होते हैं या ट्रेड्स होते हैं या जो भी इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। और इसी बेस पर, किस बेस पर? वार्डन की पर्सनालिटी, वार्डन के गुण, वार्डन की एबिलिटी कैपेबिलिटी, इन चीज़ों पर, इन बातों पर डिपेंड करता है एक हॉस्टल का कैरेक्टर या हॉस्टल की सिचुएशन, कि उसको अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। आपने सुना होगा कि हम लोग बहुत से हॉस्टल की बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। और कभी कभी हम कहते हैं अरे बहुत बेकार हॉस्टल है, बहुत बच्चों पर कंट्रोल नहीं है और बहुत मतलब उसके विषय में उसकी इमेज अच्छी नहीं होती है। तो ये सब कुछ है, जो कुछ इमेज है, जो अच्छा या बुरा करेक्टर है, वो सारा कुछ हॉस्टल का डिपेंड करता है किस पर? वार्डन पर। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब स्कूल या कॉलेज में जब बच्चा पहली बार आता है या जो हॉस्टल होता है उसमें जब बच्चा पहली बार आता है, पहली बार स्टूडेंट्स आता है, तो उसको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है वो कि कैसा ये स्कूल है, कैसा हॉस्टल है, क्या व्यवस्था है, कैसे अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, कैसा रूम, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वार्डन के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसे, वार्डन को, स्टूडेंट्स को सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। और साथ ही कैसे ग्रुप में लाइफ को जिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वार्डन की होती है। क्योंकि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो ये अपेक्षा करती है वार्डन से कि स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए वो जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करे और प्रयास करे, एफर्ट्स करे। इसके अलावा जो हॉस्टल की संपूर्ण जो पूरी ऑल ओवर जो पूरी अरेंजमेंट होता है, पूरी व्यवस्था होती है और एक अच्छा डिसिप्लिन होता है, उसके लिए भी अगर देखा जाए तो वार्डन स्वयं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत जो हॉस्टल होते हैं उसकी वार्डन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है स्टूडेंट्स पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें बिगड़ती हैं हॉस्टल में, या लड़ाई झगड़ा होता है, या बच्चे बात नहीं मानते हैं, जब मन आ रहा है आ रहे हैं, जब मन आ रहा जा रहे हैं, जो मन आया खा पी रहे हैं, जो जिसके भी रूम में कोई भी आ जा रहा है, तो ये सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब वार्डन की होती है। तो वार्डन हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, अगर उनको जो टीचिंग वर्क उनका होता है उसमें अगर कमी कर दी जाए, तथा जो ये वार्डन का जो कार्य है या जो वर्क है उसको अगर सौंप दिया जाए, तो वो क्या करता है कि अपना 100% जो है वो हॉस्टल को नहीं दे पाता है, ना हॉस्टल की व्यवस्था देख पाता, उसका अरेंजमेंट देख पाए, ना उसका सुपरविजन कर पाए, ना कंट्रोल लग पाए। क्योंकि उसे, वो टीचर है, उसको टीचर जो टीचिंग उसका जो वर्क है वो उसको वो करना है। अब और साथ में पता लगा हॉस्टल की भी ड्यूटी लगा दी गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि टीचर को ही आप वार्डन का भी काम सौंप दें। क्योंकि चाहिए ये कि जो जो वार्डन होता है उसकी एक अलग से ही उसका अपॉइंटमेंट हॉस्टल में किया जाना चाहिए।
साथ ही साथ क्या है कि जो वार्डन होती है वो हॉस्टल की जो अरेंजमेंट होता है उस पर कंट्रोल रखता है, उस पर उसका ऑब्जर्वेशन करता है, और क्या करता है कि स्कूल में भी वो वर्क करता है। तो इस तरह से जो वार्डन होती है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए हॉस्टल में, इस तरह से उसको वर्क करना चाहिए, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए अपने, ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी पैनी नज़र रखनी चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी अगर हॉस्टल में हो रही है तो वो इग्नोर ना करे या उसके नज़र से बच ना पाए, उस ओझिल ना हो पाए कि कोई कुछ हुआ और उसे पता नहीं चला। यद्यपि जो हॉस्टल है उसको जैसे घर होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का जैसे घर होता है, उसी का रूप उसको प्रदान करना चाहिए। तो अगर ऐसा घर की तरह उसको इन्वायरमेंट बनाना है तो उसको जो स्टूडेंट्स है उसके जो पेरेंट्स होते हैं या जो उसके जिसके संरक्षक में वो रहता है उसका स्थान लेने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए कि ताकि पेरेंट्स को ताकि स्टूडेंट्स को मतलब अपने पेरेंट्स के, अपने अभिभावक या संरक्षक जो भी हैं उनकी कमी ना महसूस हो और वो उसी की तरह रहे। और साथ ही साथ क्या है कि उसका जैसे गाइडेंस पेरेंट्स करते हैं, हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसे ही उस वार्डन को भी उसको गाइड करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करना चाहिए और काउंसलिंग भी उसकी करना चाहिए। तो ये सब वार्डन को करना चाहिए। वार्डन को स्टूडेंट्स के हॉस्टल में वो सभी चीज़ें, वो सभी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो कि एक स्टूडेंट्स को घर में प्राप्त होती हैं। हॉस्टल की जो लाइफ होती है उसको एक फेमिलियर लाइफ का रूप देने के लिए उसको वार्डन को पूरा प्रयास करना चाहिए कि ताकि बच्चों को अपना घर जैसा माहौल मिले। क्योंकि जो वार्डन है उसका एक इम्पॉर्टेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हॉस्टल में एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना के रखे और ताकि सब बच्चों को सारा अधिकार हो और वो अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकें। और इस तरीके के डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए उसे जो विभाजन का जो सिद्धांत है, क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल है उसको अपनाना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टूडेंट्स की विभिन्न जो कमेटियां होती हैं उसको सौंपा जा सकता है कि भाई ये कमेटियां बना दी हैं, इस कमेटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये काम करेंगे, इस कमेटी का ये काम करेगा देखेगा। तो इससे क्या होता है कि इसके द्वारा स्टूडेंट्स में एक सेल्फ डिपेंड, एक कॉन्फिडेंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के गुण का जो है वो डेवलप होंगे। साथ ही साथ जो वार्डन है उसको हॉस्टल में जो एक रहन सहन की जो उपयुक्त साइट्स होती हैं या जो तरीका होता है उसको भी इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि छात्रों का या स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो सके। और इस सर्वांगीण विकास के लिए, होल डेवलपमेंट के लिए हॉस्टल में पूरी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो वार्डन है उसको क्या व्यवस्था हॉस्टल में रखनी चाहिए, क्या देख रेख रखनी चाहिए, तो वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं और हॉस्टल कैसा होना चाहिए। तो हॉस्टल में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हॉस्टल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम हिंदी में वाचनालय कहते हैं। क्योंकि हॉस्टल में एक जनरल जो रूम है और पढ़ने के लिए वो हो और साथ ही लाइब्रेरी हो और पढ़ने की भी जो है अच्छा अरेंजमेंट हो, क्योंकि बच्चे जब स्टूडेंट्स खाली हों तो वो अपने अच्छी बुक्स निकाल करके अपने जो उनको इंटरेस्ट है, जो जिस क्लास के अकॉर्डिंग, जिस एज के अकॉर्डिंग उनको बुक चाहिए, वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि लाइब्रेरी को हम एक वो भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा रूम पर्सनल जहाँ बच्चे पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था हो। और क्या हो कि लाइट, यानी कि जो हॉस्टल है वो आप जितने भी कमरे हैं या जितने भी बाथरूम हैं जहाँ छात्र रह रहे हैं वहाँ पर एक वेंटिलेटर, मतलब जो वेंटिलेशन है, जो हवा का जो आवागमन है वो बहुत अच्छा हो, प्योर एयर आए
और साथ में लाइट भी जो है बहुत अच्छी रही। ये नहीं कि रूम में लाइट नहीं है, बहुत हल्की लगी है, या बाथरूम में लाइट नहीं है ना, तो ऐसा ना हो। साथ ही साथ जो हॉस्टल में जो मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए एक सही प्लेस हो, और उनके लिए जैसे सबके लिए बेड है, टेबल वगैरह है, पढ़ने के लिए चेयर हो, और अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए कबर्ड हो, रैक हो, है ना, ये सब चीज़ों की व्यवस्था वार्डन को देखनी चाहिए कि उसमें है कि नहीं है। साथ ही साथ क्या है कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो घर में मिलती हैं और जिनके बिना व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ जो हैं जिसकी आवश्यक सामग्री भी उसको वार्डन को व्यवस्था हॉस्टल में रखनी चाहिए, उसका ध्यान उसको देना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट, यानी कि अच्छी जो आदतें हैं, अच्छी जो बातें हैं, उनका निर्माण छात्रों का हो। इसके लिए उसको एक टाइम का पंचुअल और जो लॉज होते हैं उनको पालन करें, स्टूडेंट्स हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें, है ना। तो ये सब चीज़ें, ताकि सुबह जल्दी उठना है, शाम को रात को जल्दी सोना है, क्या खाना है, किस टाइम खाना है, तो सब एक लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, अच्छी आदतें कही हैं, उनका निर्माण उस वार्डन को करना चाहिए, ऐसे नियम को पालन कराना चाहिए उनसे। साथ ही साथ क्या है कि क्लीनिंग, यानी कि जो जहाँ बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, किचन है, बाथरूम है ना, इन सब जगहों पे क्लीनिंग यानी कि सफाई की भी अरेंजमेंट वार्डन को अपने देखभाल में करानी चाहिए। साथ ही फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, वार्डन को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो शारीरिक विकास है, उसके लिए वो एक्सरसाइज करा सकती है, या व्यवस्था कर सकती है, खेल कूद की व्यवस्था कर सकती है, और उसका रिसोर्सेज भी उसके लिए हो। अगर खेल कूद है, कोई भी प्ले है, कोई भी खेल है, इंडोर हो या आउटडोर गेम है, तो उस जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, उनके 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 लिए जो भी गेम इंडोर है उनकी व्यवस्था करना, और उनका ध्यान रखना, या आउटडोर गेम्स है उसमें क्या लगेगा, क्या सामान चाहिए होगा, तो उसकी ये सब चीज़ों की व्यवस्था जो है एक वार्डन को कराना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि वेरियस करिकुलम साइनर्गेटिस्टिक एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कि जो डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटी हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन एवं उनका जो है उनको उनका संचालन, उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, कि जो कई तरीके की होती हैं, कि जो खाली पढ़ाई नहीं और भी जो एक्टिविटी होती है उनकी भी व्यवस्था एक वार्डन को करानी चाहिए। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्डन में, कि एक जो वार्डन है किसको हम कहेंगे कि अच्छी वार्डन है, तो वो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या फिर क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, तो वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला है कि पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। कि देखो, हम सब जानते हैं कि कोई भी किसी भी पद पे हो, कोई भी जॉब हो, तो सबसे पहले हमारा अट्रैक्शन उसकी पर्सनालिटी ही होती है। तो इसी तरीके से सबकी तरह वार्डन में भी जो उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी उत्तम जो ट्रेड्स होते हैं, उत्तम जो गुण होते हैं, उससे परिपूर्ण होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे जो गुण हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है कि जो एक उत्तम पर्सनालिटी या उत्तम या अच्छी गुड पर्सनालिटी या उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये अच्छा कैरेक्टर हो, है, लीडरशिप करने की कैपेसिटी हो उसके अंदर, और पेशेंस हो, है ना, क्लियर जो है वो थिंकिंग हो, और पार्शलिटी करने वाला ना हो, है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों से भरा हुआ उसका व्यक्तित्व, या इन सब इन ट्रेड्स वाली जो पर्सनालिटी उस एक वार्डन की होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वार्डन है उसमें उसको मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब एक जिसको कहते हैं वात्सल्य भाव, मतलब कि प्रेम पूर्ण प्यार से बोलना, ये सब भी होना आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके अभाव में वह जो हॉस्टल है उसमें एक रियल या वास्तविक जो फेमिलियर लाइफ होती है वो पूरी नहीं कर सकती है उसको, या नहीं किया जा सकता। तो ऐसी उसकी पर्सनालिटी होना चाहिए।
नेक्स्ट इज जैसे सोशल क्वालिटीज़ यानी कि सामाजिक गुण। अब सामाजिक गुण क्या है कि जैसे जो वार्डन है उसमें हेल्प की फीलिंग्स होना चाहिए, और जैसे कोई अगर बात सामने आती है तो न्यायप्रियता उसके अंदर हो, है ना, कि ये नहीं कि कोई पूरी बात नहीं सुनी और अपना जस्टिस सुना दिया, तो ऐसा भी नहीं। और यदि वार्डन में जो गुण हैं वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो वह स्टूडेंट्स के लिए जो है हॉस्टल में एक सहयोगी वातावरण एनवायरनमेंट नहीं इस्टेब्लिश कर पाएगी। और अगर उसके अंदर खुद है अगर, तो फिर वो क्या करेगी कि इस तरीके के जो बच्चों में गुण होते हैं, भाईचारा के, त्याग के, न्यायप्रियता के, सहानुभूति के हैं, तो ये सब डेवलप कर लेगी। तो इन सभी गुणों के अलावा उससे एक जैसे मीठा बोलने वाला हो, है ना, पेशेंस हो, मतलब पार्शलिटी किसी के साथ ना करे, इस तरीके का उसको व्यक्तित्व होना चाहिए। इसके बेस पर ही वह स्टूडेंट्स के अंदर एक जो सामाजिकता का गुण होता है उसको डेवलप करने में वो सफल होगी। अब आते हैं ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मानवीय गुण। ये भी गुण हो उसके अंदर, ये भी विशेषता होनी चाहिए वार्डन के अंदर। तो जो वार्डन के अंदर मानवीय गुणों का समावेश होना चाहिए। इसके अंदर मानव प्रकृति की जो विशेषताएं हैं एवं मानवीय संबंधों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अभाव में क्या है कि वह जो स्टूडेंट्स एवं जो उसके पेरेंट्स हैं या जो भी टीचर हैं उचित संबंध स्थापित करने में वो क्या रहेगी, असमर्थ रहेगी। तो वार्डन को एक मतलब लिबरल व्यूअर पॉइंट वाला होना चाहिए। उसके अंदर स्टूडेंट्स की जो भी योग्यता या एबिलिटी छिपी हुई है उसकी सख्त में निष्ठा रखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के उसको एक उसके अंदर मानवीय गुण होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी यानी कि प्रशासकीय योग्यता। तो जो वार्डन है उसकी संपूर्ण पद्धति की जो धुरी है, इसी के बेस पर हॉस्टल के अच्छे या बुरे क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जो वार्डन है उसके अंदर प्रशासकीय गुण या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम जो है आई थिंक आपको ये जो वार्डन है वो पूरा समझ में क्या होती है, क्या उसका रोल होता है स्कूल में, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि रोल ऑफ वार्डन इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में एक रोल वार्डन का क्या होता है। तो काउंसलिंग में रोल होता है उसका कीपिंग अटेंडेंस रिपोर्ट, यानी कि छात्रावास में या हॉस्टल में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उन सारे स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है या जो प्रेजेंटी है उसकी रिपोर्ट रखना, और साथ ही साथ जो वो है डिसिप्लिन है या जो अनुशासन है उसकी पूरी हॉस्टल में व्यवस्था करना और उसको गाइड करना उसको, और जो सारी व्यवस्था उसकी है जो हॉस्टल की वो पूरी देखना, प्रोवाइड अटेंडेंस रजिस्टर, और जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनकी प्रेजेंटी का जो रजिस्टर होता है उसको प्रोवाइड कराना कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ये सब रोल वार्डन का होता है। तो आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि रोल ऑफ वार्डन इन काउंसलिंग एंड वार्डन क्या होती है, उसके क्या काम होते हैं, कैसा होना चाहिए, इस। तो आज के लिए ये इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय बाय।